एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी न्यू फ्रेंड्स है, प्लीज़ वो बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में आप एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं उठ गई। तो फ्रेंड, उठ के मैंने सबसे पहले पानी पिया। और पानी पी के, क्योंकि ये मेरी आदत है कि सुबह उठते ही पहले मैं कुछ भी नहीं करती, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। और पानी पीने के बाद ही मैं ब्रश, जो भी काम होता है सुबह का, वो सारा करके और मैं अभी नहाने जाऊँगी। क्योंकि अभी नहा के और फिर जो भी मेरा दूसरा काम होएगा वो करूँगी। लेकिन मैंने सोचा नहाने जाने से पहले आज मैं वॉशिंग मशीन भी चला लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलाए काफ़ी दिन हो गए थे। और कपड़े वैसे मैं डेली हाथ से ही धो रही थी, लेकिन बेडशीट, टॉवल्स वगैरह ये थे, क्योंकि इनको मेरे से हाथ से नहीं धुलते। मैं इनको जीन्स, टॉवल्स, बेडशीट ये सब मैं हाथ से नहीं धोती। इनको मैं हमेशा मशीन ही चलाती हूँ उनके लिए। लेकिन जैसे हमारे डेली वेयर के जो कपड़े हैं, उनको मैं डेली घर पर नहीं, डेली हाथ से ही धो लेती हूँ जब नहाने जाती हूँ उसी टाइम पे। लेकिन आज जब कपड़े धो रही थी तो मैंने मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं है, जैसे इनकी जीन्स, टॉवल्स और कुछ जैसे लव की स्कूल की ड्रेस जो उसने कल खोली थी, मैं मेरे नहाने के बाद, स्कूल से आने के बाद खोली थी सैटरडे को। तो फ्राइडे को, तो वही ड्रेस थी। तो मैंने सोचा आज मशीन में ही धो लेते हैं। और इनकी नाइट ड्रेस थी, जैसे इनकी टी शर्ट पजामे, तो वो भी थोड़े दिन हो गए थे, तो मैंने इनको भी डाल देते हैं। जब आज मैंने सोचा आज मशीन चलाई है तो इनके टी शर्ट पजामा भी डाल देते हैं। क्योंकि मेरे जैसे आज के कपड़े थे, मैं नहा के आ गई, क्योंकि आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे, सब मैंने मशीन में ही धो लिया जितने भी थे। तो उनको मशीन मेरी अभी चल रही है और मैं नहा धो के आ गई, क्योंकि आज जब मुझे कपड़े नहीं धोने थे, इसलिए मैं फटाफट से नहा के आ गई। और मैं अब बनाऊंगी लव का टिफ़िन। तो मैं एक बार मशीन को भी देख लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड मशीन को जब मैं नहाने गई थी उससे पहले मैंने चला दी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन उसको देख लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने मशीन को देख लिया। अभी एक बार और मैंने उसको घुमा दिया, क्योंकि उसमें टॉवल्स है तो टॉवल साफ़ नहीं होते, इसलिए मैंने मशीन एक बार पूरी हो गई थी, उसके बाद उसको दोबारा और घुमा दिया, जिससे क्या टॉवल बिल्कुल अच्छे, एकदम अच्छे साफ़ निकल जाते हैं। जैसे वाइट टॉवल है तो वो जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने उनको एक बार और घुमा के आ गई मशीन को। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई सीधे। और किचन में आके और मैंने सबसे पहले निकाला झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले फ्रेंड झाड़ू ही निकालना चाहिए, बासी झाड़ू होता है ये। तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल दिया मैंने किचन का। और साथ में ही मैंने लव को भी उठा दिया था, क्योंकि जैसे मैं 5 बजे उठी थी, तो जो मैंने काम किया उसके बाद में, तो अब 6 बज गए और मैं लव को 6 बजे उठा देती हूँ। और इसकी स्कूल है 7 बजे की, तो वो अभी तैयार होएगा जो, इसलिए उसको जल्दी उठाती हूँ फ्रेंड। तो वो अभी पानी वानी पिएगा और फ्रेश होने जाएगा, उसके बाद ही वो तैयार होएगा। तो बच्चों को टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो धीरे धीरे लगे रहते हैं, कभी क्या। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ जब तक ये तैयार होएगा। क्योंकि वैसे तो इसका जो टाइम है वो 7 से 7:15 तक का है, क्योंकि 7:30 का फिक्स टाइम, 7:30 का। तो इसको 7 बजे ही निकलना होता है, क्योंकि ये साइकिल लेके जाता है, तो साइकिल को वहाँ खड़ी करने में इसको टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलता है ये। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे अब आ गई किचन में। और इसकी लंच बॉक्स ही सबसे पहले लंच बॉक्स बनाऊँगी, और उसके बाद में ही मैं सारा जो भी काम होगा वो करूँगी। जैसे हमारी चाय वाय बनानी होगी मैं, तो पहले अभी, क्योंकि पति देव भी अभी उठे नहीं हैं, तो मैं पहले ही लव का लंच बॉक्स ही तैयार करूँगी, क्योंकि और काम अभी मेरे पास नहीं कि मैं चाय बनाऊँ। तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। और मैंने सोचा पहले मैं बर्तन भी, रात के जो बर्तन थे तो वो सूख गए पूरी तरह, तो उनको भी मैं रख देती हूँ बास्केट में, यहाँ पे अंदर के ड्रॉ में।
तो मैं उन सबको बर्तनों को यहाँ पे मैंने जमा दिया, इनको जितने भी बर्तन थे नाइट के, क्योंकि अभी मॉर्निंग के भी बहुत बर्तन हो जाएंगे, कभी गिलास कभी क्या, क्योंकि वो अभी उठेंगे पानी पिएंगे, कोई दूध पिएगा कोई चाय पिएगा, तो बहुत बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग के। अभी सब्जी बनाऊँगी तो फिर इस तरह से, इसलिए मैंने अभी के जो नाइट के जो बर्तन थे सारे सूखे हुए सबको मैंने अंदर रख दिया। और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी में फ्रेंड पहले मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि कद्दू को मैंने ऑलरेडी ही काट के रख रखा था, रात में ही मैं उसको काट के सोई थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सारी सब्जियों को मॉर्निंग में ही काट पाए, इतना जल्दी लंच बॉक्स बनाना होता है जो। तो मैं नाइट को ही सारा काट के सोती हूँ। जैसे मुझे लहसुन डालना, लहसुन को भी मैं नाइट को ही छिल लेती हूँ, प्याज को ही नहीं छिलती क्योंकि प्याज ख़राब हो जाता है। तो मैं प्याज को मैंने मॉर्निंग में है आज काट के और कट कर लिया। और जो मैं थोड़ा सा आज पेस्ट बना के ही कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं टमाटर, अदरक, लहसुन इन सबको पीस लिया। और अब मैंने यहाँ पे प्याज डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड जैसे एक हलवाई जैसा तरीका, थोड़ा सा उसी तरीके से मैं बना रही हूँ आज। तो मैंने टमाटर प्याज इनका प्याज नहीं, टमाटर और उसका अदरक है, उसका लहसुन का जो भी पेस्ट है वो बना के और तैयार कर दिया था। और मैंने अभी इसको प्याज जो मेरे अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद मैंने इसमें वो पेस्ट डाल दिया। और जो मैं कद्दू है ना फ्रेंड, उसको मैंने उबाला आज, क्यों जो हम तेल में फ्राई करके बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसी बनती है एकदम सूखी। तो मैंने वैसे उस तरीके से कई बार बना लिया, तो आज सोचा क्यों नहीं मैं इस तरीके से भी बनाऊं, कि जो अपने हलवाई बनाते हैं ना, तो पहले वो कद्दू को उबालते ही है, उसके बाद ही वो बनाते हैं उसको। तो आज उस थोड़ा सा मैंने हलवाई स्टाइल में ही बनाया कद्दू। तो ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें यदि केरी डाल दोगे ना तो और टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मैं केरी नहीं लाई थी, तो मैंने थोड़ा ही आमचूर ही डाला था, उससे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पूरी तरह बन गई। और जो भी बर्तन हुए थे मैंने उनको इकट्ठे करके सिंक में डाल दिया। आप देख सकते हो मेरे सिंक में कितने बर्तन हो गए। और मैं यहाँ पे साथ में अब दूध भी मैंने चढ़ा दिया, और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी बच्चों की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी चाय बनती रहेगी, और इसके बाद 2 पराठे बनाने होते हैं, इसलिए मैं जो सब्ज़ी की तैयारी करके पूरी सब्ज़ी बनाने के बाद ही मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जो धीरे धीरे होती रहती है, अच्छी पक जाती है, तो उससे चाय भी अच्छी बनती है मेरी। और जो लौका टिप्पी ना लंच बॉक्स, वो भी बन के रेडी हो जाता है उसी बीच। और मेरी इधर चाय भी बन गई। तो अब क्योंकि पति देव को उठाने का टाइम भी हो गया, क्योंकि वो भी लेट हो जाते हैं फिर ऑफिस से, यदि उनको ज़्यादा लेट उठाऊं तो मैं उनको भी जल्दी उठा देती हूँ थोड़ा। और मेरी नव्या भी आज साथ में ही उठ गई, कभी नहीं ऐसी इतनी जल्दी नहीं उठती, पर आज उठी वो इतनी जल्दी, तो उसका दूध भी मैंने बना दिया। और वो कह रही है मम्मा मुझे बिस्किट भी खाना है, तो मैं उन्हें उसके लिए बिस्किट भी ले लिए थे। तो यहाँ पे हमारा दूध चाय बिस्किट बन गए। और लव को मैं वैसे नाइट में ही दूध दे दी थी, तो मॉर्निंग में नहीं पीता, तो उसके लिए मैंने क्या फ्रूट्स काट देती हूँ मैं। तो मैंने उसके लिए फ्रूट्स काट के रख दिए अभी। तो वो जब रेडी होके और उसका फ्रूट्स खा लेगा, टिफ़िन मैंने बना के उसको दे दिया था, तो टिफ़िन में उसने बैग में रख लिया। और यहाँ पे मैं आ गई एक बार, क्योंकि जब मेरी 2 बार मशीन घूम गई थी, इसलिए मैं इसको भी क्या नाम है देखने आ गई। और इसके अब जो कपड़े हैं वो मुझे खोलने हैं। तो यहाँ पे मुझे कपड़े जो है वो धोने वाला जो रैन स्पिन वाला टब है, मुझे उसी में डालने हैं वो। तो उन सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी डाल दी इसमें, क्योंकि एक बार में तीसरी बार में मैं इसका पानी चेंज करती हूँ। जब मैं तीसरी बार के कपड़े डालूँगी ना तभी मैं पानी चेंज करूँगी, क्योंकि जो मैंने टॉवल डाले थे ना तो उसमें इतना गंदा नहीं था फ्रेंड्स कि वो मुझे पानी चेंज करना पड़े। और उसमें जो सरफ वाला पानी है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा सरफ डाल दी थी मैंने, तो वो ऐसे ही वेस्ट जाएगी, इसलिए मैं उसको अच्छे से मतलब गंदा नहीं था पानी, तो मैंने उसमें एक बार और मैंने सोचा बेडशीट भी हो जाएगी साथ में ही। तो बेडशीट को मैंने डाल दिया, और वो होती रहेगी जब तक। फिर उसमें थोड़ा गंदा पानी होएगा तो या तो मैं उसमें जैसे मेरे कालीन पैरदान होते हैं तो मैं वो डाल देती हूँ। और उसके बाद लास्ट में एक बार अच्छा पानी भर के जो मेरे अच्छे कपड़े हैं उनको मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए, जितने अभी मॉर्निंग के सारे जितने बर्तन हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने सारे धो के और अच्छे से और इनको भी रख दिए यहाँ पे।
और अब मैं नहा के तो आएगी थी, तो मैंने सोचा, और फ्रेंड वैसे मंदिर भी जाने की है, तो मैंने सोचा अब मैं मंदिर भी जा आती हूँ। तो मेरे मंदिर के बर्तन भी हो रहे हैं, तो मैं वो मंदिर के बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ साथ में ही। ये बर्तन तो मेरे हो ही गए थे, तो मैं वो मंदिर के बर्तन क्या फ्रेंड मैं अलग उनके लिए अलग से जो साबुन सरफ जो भी होता है वो अलग रखती हूँ। तो मैंने उनसे मंदिर के बर्तन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। और मैं मंदिर जो मैं बाहर से महादेव के भोले बाबा के जो मंदिर जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके आ गई और अब मैंने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। तो मैं जब मंदिर गई थी, पतिदेव ने नहा के और दीपक वीपक उन्होंने लगा दिया था पहले ही। तो फ्रेंड मैंने भी माथा टेक के यहाँ पे घर पे मंदिर में, और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि पूजा तो पतिदेव ने कर ही दी थी पहले, और उन्होंने मंदिर को भी साफ़ कर लिया था पूजा करने से पहले। और मैं बर्तन सारे में साफ़ करके ही गई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या मेरा दूध भी फट गया आज, क्यों पता नहीं अचानक से ही, क्यों ये गलती तो खैर मेरी है, क्योंकि आज मैंने दूध को लेट गरम किया। जैसे आज वो दूध वाले भैया तो जल्दी आ गए थे, तो अभी पता नहीं क्यों फट गया, लगा इतना लेट भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं आज दूध मेरा फट ही गया आज, तो पता नहीं क्यों। गाइस अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मेरा और सारा काम हो गया, किचन में मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई, आप देख सकते हो मैंने पूरी साफ कर दी और बर्तन मेरे पूरे हो गए थे। तो मुझे क्या थोड़े किचन की ड्रो वगैरह साफ करनी, क्योंकि बहुत गंदी हो गई, थोड़े हाथ लगते हैं, तो इनको मुझे कोलिन से ही साफ़ करना है। और झाड़ू मेरा पूरा निकल गया, तो अब थोड़ी सी जो क्लीनिंग होती है लास्ट की वही करनी है। जब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे फ्रेंड आज ओट्स खाने का मन नहीं कर रहा, वैसे मैं ओट्स ही खाती हूँ, लेकिन आज ओट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा एक पराठा और थोड़ी सी सब्जी लेके यही खा लेते हैं आज। तो फ्रेंड आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, और उसके बाद जो भी काम है घर का वो मैं लग जाऊँगी काम करने। नाश्ता करने के बाद सुखाने, आधे कपड़े तो मैंने पहले ही सुखा दिए थे और आधे हैं तो अभी बाद में सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया, और जो मैंने दूध मेरा जो फटा था उसकी मैंने ही पनीर बना डाली आज, क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि ले इस बार घर पर ही पनीर बना के पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो वैसे मेरा दूध ऑलरेडी फट गया था, तो मैंने वैसे ऐसी टेंशन भी नहीं ली थी, सोचा क्यों नहीं इसकी आज मैं पनीर ही बना डालूँ। मैंने उस दूध की तो पनीर बना दी वैसे, और या तो कल या सुबह मॉर्निंग में मैं उसकी सब्ज़ी भी बना लूँगी फ्रेंड। तो अभी मैंने उसको रख दिया, और मैं जब वो जम जाएगी थोड़ी सी देर बाद, तो मैं उसको फ्रीज में रख दूँगी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे वो हो गए, तो मैं इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं छत पे नहीं जाऊँगी इनको सुखाने, क्योंकि वैसे इतनी कड़क धूप है कि मेरे कपड़े यहाँ पे ही थोड़े थोड़े इनको इकट्ठे करके मैं यहीं नीचे ही सुखाऊँगी, तो वो आराम से सूख जाएंगे। इतने मतलब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो अपने आप ही यहाँ पे धूप में इतनी तेज़ धूप रहती है कि कपड़े अपने आप ही यूँ ही सूख जाते हैं फ्रेंड्स। और जब मेरा नाश्ता वास्ता सारा हो गया था और कपड़े भी मैंने सुखा दिए, और उसके बाद में झाड़ू पोंछा मेरा अभी बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उससे पहले झाड़ू मैंने निकाल दिया। और झाड़ू निकालने के बाद में कपड़े भी जो थे मैंने संभाल लिए थे उनको सुखा दिए, और यहाँ पे फिर मैं आ गई ड्रो वगैरह साफ़ करने, क्योंकि फ्रेंड्स इनको बहुत दिन हो गए थे और इन पे हाथ लग जाते हैं गंदे, कभी हमारे हाथ कैसे होते क्या होते हैं, तो वैसे बहुत दिन हो गए थे इनको, तो मुझे थोड़ी ये बहुत गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इन ड्रो को भी मैं साफ़ कर देती हूँ ये कोलिन से। एक किचन क्लीनर जो है इसी से बहुत मतलब फ्रेंड एकदम अच्छी साफ़ हो जाती है, चमक जाती है, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो इससे क्या है फर्नीचर ख़राब भी नहीं होता, इसकी चमक नहीं जाती फर्नीचर की। जैसे हम गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो उससे इतनी चमक नहीं रहती, धीरे धीरे, और इससे हमेशा चमक बनी रहती है अपने फर्नीचर पे। तो मैं इसी से करती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी ऊपर की और नीचे की, तो आज क्योंकि अंदर की तो मैं कई बार कर देती हूँ, लेकिन ये बाहर के मैं बहुत कम कभी कभी करती हूँ, तो मैंने कर दी। और यहाँ बेड के सराहने के भी कुछ न कोई तेल पता नहीं क्या क्या, ये नव्या भी नहीं मानती मेरी, ये हाथ लगाती ही रहती है कुछ न कुछ। तो इस पे भी मैंने देखा यूँ दूर से तो हाथ यूँ छपे छपे ऐसे नज़र आ रहे थे, तो मैंने इनको भी कोलिन से साफ़ कर दिया अच्छे से। तो मेरी आज पूरी फर्नीचर जितनी भी थी वो सारी मैंने इसी तरह से साफ़ कर दी। मेरे दोनों बेड मैंने साफ़ कर दिए, और ये सारे, और बस गेट नहीं किए थे मैंने आज, ओनली वो और किचन की ड्रॉ, और मैं दोनों डबल बेड में के जो भी है फर्नीचर का पूरा वो मैंने साफ़ कर दिया।
तो मेरा साफ़ हो गया था। और फ्रेंड ये वाली जो ड्रॉ है मेरी, इसमें आटा रखती हूँ, तो इसमें क्या है, ये आटे से ना पूरा हो, तो कितने आराम से लोग कितने उड़ के और पूरे अंदर जितने भी सामान है वो आटे के से हो जाते हैं। तो मैं इसको जैसे हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। तो इस बार थोड़े दिन हो गए, जैसे 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो मुझे इन आटे मतलब आटा इन पे, ये डिब्बों पे भी आटा हो रहा था सफ़ेद पूरे ढक्कन ऐसे गंदे हो रहे थे इनके। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं इनको अच्छे से इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने आज ये ड्रॉ भी अच्छे से, जितना भी आटा था सारे मतलब गीले साफ़ कर दिया पहले झाड़ू से, और फिर मैंने पोंछे से बहुत अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया एकदम अंदर तक, जितने भी सामान थे सारे मैंने साफ़ कर दिए। तो ये तो मेरा पूरा क्लीन हो गया ये भी। और इसकी ड्रॉ क्या है फ्रेंड, टूट गई यहाँ से, इसका स्क्रू गिर गया टूट के। तो भैया को भी हमने कई बार बुलाया लेकिन अभी तक नहीं आया, मतलब कई बार फ़ोन कर दिया कि भैया आ जाओ इनको सही कर जाओ, लेकिन वो भी नहीं आ पाते, पता नहीं क्या है। तो ये काफ़ी दिन से टूट के पड़ा हुआ है, तो 2 या 3 बार से ज़्यादा फ़ोन कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे और मेरा सारा काम हो ही गया। अभी मेरा पोंछा बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे पोंछा और लगा देती हूँ। लास्ट काम मेरा पोंछा, और लास्ट फाइनल जो काम होता है वो है मेरी नव्या को सुलाना। नीला मैंने इसको दिया, लेकिन जब तक मैं काम करके खुद बेड पे बैठूँगी नहीं या इसको सुलाऊँगी नहीं, जब तक ये सोती नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन से सोती है, नहीं तो जब तक मैं खुद से नहीं सुलाऊँगी ये सोने का नाम ही नहीं है गाइस जिसका। तो मेरा लास्ट जो पोंछा है वो किचन का ही बचता है, क्योंकि पीछे होती है बिल्कुल ही। तो मैं इसको सबके लास्ट में देती हूँ जब सारा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स सारा मेरा जितना भी पोंछा था पूरे घर का झाड़ू पोंछा हो गया। और अब मैंने बच्चों के लिए मुझे चावल भी बनाने हैं, अभी तो मैं वे पोंछा दे के और चावल ही बनाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि वो लव भी आ गया। आज थोड़ा सैटरडे है, तो सैटरडे को क्या है कि लव जल्दी आ जाता है थोड़ा सा, तो वो जल्दी आ गया। और अब मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए, तो मैंने से ये हो जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता मेरे कुकर में, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत अच्छे चावल है ये। तो मैंने इनको पहले तेल में थोड़ा सा प्याज और जीरा डाला और उसको में ही चावल डाल के हल्का सा उनको भून लिया। उससे क्या फ्रेंड एक एक दाना बिखरा बिखरा रहता है, मतलब एक खिला खिला सा रहता है, बिल्कुल चिपकते नहीं, इतना अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मेरे चावल पूरी तरह से बन के रेडी हो गए और अब खाने की तैयारी है बस। तो फ्रेंड आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए, और हम बस सब ये खा पी के और मैं नव्या को सुलाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया था यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे नव्या के थोड़ा सा तेल भी लगा रही हूँ क्योंकि इसके सिर में नहीं लाती, टाइम नहीं लगाया था, तो अभी लगा देती हूँ। और मैं वीडियो को एंड भी यहीं कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, बाय।